नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बार फिर से एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो गए और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे अपने शानदार अंदाज में। जी शिव जी। उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम बढ़ता दिख रहा है, घट नहीं रहा है। धीरे धीरे इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। धीरे धीरे विरोधाभास बढ़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे जो मारपीट थी अब प्रयागराज के बाद मथुरा तक आ गई। और मथुरा में कब हो गई? जब बीजेपी के नए नए बने अध्यक्ष नितिन नवीन जी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे और बीजेपी के कद्दावर नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव थे, सब थे। तब मारपीट हो गई वहां के मंदिर में काम करने वाले पुजारियों से। क्या हो रहा है प्रदेश में? इस सनातन की सरकार कही जाती है। आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म की आत्मा हूं, आत्मा मेरे में बसती है और परमात्मा मेरी बात सुनते हैं। क्या करा रहे हो ये? पहले शंकराचार्य, फिर उनके बटुक, फिर ये मथुरा में, और इससे सबसे आहत होकर जो सबसे बड़ा घटिया काम हुआ वो हुआ बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का अपने पद से इस्तीफा देना। एक ब्यूरोक्रेट्स ने इस्तीफा दे दिया जो राजपत्रित अधिकारी के पद पर तैनात थे। अभी अभी सुनने में आ रहा है कि भाजपा में बड़ी तादाद में दर्जनों लोगों ने भाजपा छोड़ दी है। इस्तीफे अब सोशल मीडिया में आना शुरू हो गए। क्या शंकराचार्य का श्राप योगी को ले डूबेगा, या फिर भाजपा जो मूक दर्शक बनी हुई है, मुंह बंद करके सिले बैठी है, मुंह दही में मुंह जमाए, मुंह में दही जमाए कि क्या होगा तब हम जवाब देंगे। कल सुनने में आया कि केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं बनारस, क्षमा चाहेंगे प्रयागराज। किसने कहा? शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी ने कहा। उन्होंने मैसेज दिया, हमने उनकी पोस्ट आपको दिखाई और उसके बाद वो मंदिर नहीं गए। किसने रोका? फिर भी उन्होंने माफी मांगी, वो वीडियो मीडिया में। लेकिन क्या शंकराचार्य का प्रकरण अब इस देश के युवाओं ने भी आत्मसात कर लिया? क्या इस देश में सनातन का इतना अपमान कभी नहीं हुआ? और यह अपमान इसलिए लोगों को खल रहा है कि वो हिंदू राष्ट्र, हिंदू हृदय सम्राट, ये सब हैं सत्ता में। ऐसा अपमान तो गैर भाजपा शासित सरकारों में भी नहीं हुआ कि सब जगह हिंदू पिट रहा हो। संतोष जी, क्या है पूरा मामला? देखिए शिव जी, एक पुराना जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और जो ये काशी मथुरा में दिखा रहे हैं वो देख के अब हिंदुओं के दिल जो है वो दहलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सीधे सीधे दो तीन बातें रख देता हूं। आप ये समझिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक फंसती हुई नजर आ रही है। और मैं दर्शकों को, अपने जनता को सीधे सीधे खबर बता देता हूं कि क्या है। पहले लखनऊ में देखिए, लखनऊ से यह खबर आई कि यूसीसी कानून के विरोध में जो 11 पदाधिकारी है जो भारतीय जनता पार्टी की टीम में थे, उन्होंने बाकायदा अपना इस्तीफा जो है वो भेज दिया है। और इन पदाधिकारियों ने इस्तीफा भेजा है। किसको भेजा है? उन्होंने जिला अध्यक्ष को भेज दिया है लखनऊ से। और ये 10 नाम आपको बता देता हूं मैं। आलोक सिंह मंडल अध्यक्ष है, महावीर सिंह मंडल मंत्री है, मोहित मिश्रा शक्ति केंद्र संयोजक, वेद प्रकाश सिंह शक्ति केंद्र संयोजक, नीरज पांडे शक्ति केंद्र संयोजक, अनूप सिंह युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, राज विक्रम सिंह युवा मोर्चा मंडल महामंत्री, अभिषेक अवस्थी पूर्व मंडल मंत्री, विवेक सिंह बूथ अध्यक्ष, कमल सिंह पूर्व सेक्टर संयोजक। और पूरे उत्तर प्रदेश से और देश के कई अन्य राज्यों से लगातार बीजेपी के बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं के इस्तीफे हो रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये राजनीतिक इस्तीफे हो सकते हैं। लेकिन अचानक खबर आती है, एक अधिकारी इस्तीफा दे देता है। और वो सिर्फ इस्तीफा नहीं देता, बल्कि हर अधिकारी के, अगर आप चैम्बर में जाएंगे तो एक बोर्ड लगा होता है जिसमें उससे पहले कौन कौन से अधिकारी रहे, उनकी ज्वाइनिंग की तारीख और उनके वहां से ट्रांसफर होने की तारीख लिखी रहती है। वो अधिकारी जो सीधे सीधे अपने नाम के आगे अलंकार अग्निहोत्री, इन्होंने अपने नाम के आगे लिख दिया रिजाइन। और रिजाइन इन्होंने क्यों किया,
ये जब आप सुनेंगे, जब आप ये समझेंगे तो आपकी दिक्कत है। ये देखिए, ये बिल्कुल आपके सामने ये तस्वीर है। एक अधिकारी, आज के दौर में नौकरी पाना कितना मुश्किल काम होता है, आप ये समझिए कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अपने हाथ से अपने चैम्बर के बोर्ड में अपने नाम के आगे लिख रहे हैं रिजाइन। और क्यों रिजाइन उन्होंने किया? उन्होंने रिजाइन किया कि प्रयागराज में जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, और साथ ही जो यूजीसी का जो नया जो गाइडलाइन है जिसमें अपर क्लास के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो यूजीसी के नए नियमों और जनरल कैटेगरी के छात्रों के विरोध और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद के बीच, इन विवादों के कारण बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया, यानी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफों की झड़ी लग गई। और ये इस्तीफों की झड़ी ये बता रही है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। अब आते हैं, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी की हालत क्या होगी? बाबा विश्वनाथ की हालत क्या होगी? देखिए, सनातन परंपरा में जो त्रिदेव माने जाते हैं, इनको हम हटा देते हैं शिव जी। सनातन परंपरा में जो त्रिदेव माने जाते हैं, ब्रह्मदेव, पालनहार श्री विष्णु, और न्याय के देवता, या जब सृष्टि का अंत होता है तो अपने तांडव के जरिए अंत करने वाले भगवान शंकर। इन तीनों देवताओं में भगवान शंकर सबके माने जाते हैं। भोले बाबा क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि मनमौजी बाबा है, अपने मन की करते हैं। और वाराणसी का एक कल्चर रहा है, वाराणसी का एक एक व्यक्ति बता सकता है कि बाबा विश्वनाथ की इस नगरी का कल्चर क्या रहा है। उनकी जबान पर कभी ताला नहीं लगा है, आज लगा। जो भी मीडिया वाले जा रहे हैं, पत्रकार जा रहे हैं, उनसे पूछना चाहते हैं वाराणसी के विवाद को लेकर, जिसको एआई वीडियो बता दिया था योगी सरकार ने, उसको लेकर पूछना चाहते हैं, तो पता लगते हैं कि एलआईयू उनको घेर लेते हैं, उनका वीडियो बनाने लग जाते हैं। अब एलआईयू उनका वीडियो बनाकर करेंगे क्या? घर में जाकर कोई पूजा आरती तो नहीं करेंगे ना? वाराणसी के उस स्थानीय व्यक्ति को बाद में वहां का प्रशासन परेशान करेगा। ये हालत बाबा विश्वनाथ की नगरी की करती है, उन महादेव की नगरी की करती है जो भोले बाबा है, जो बनमौजी माने जाते हैं। तो वहां की हालत अब क्या कर दी? प्रयागराज की हालत हम सबने देख ही ली है कि प्रयागराज की हालत इन्होंने क्या कर दी है, कि शंकराचार्य के साथ और उनके शिष्यों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। और अब तो मथुरा में भी कर दिया इन्होंने। श्री कृष्ण की नगरी, जग के पालनहार श्री कृष्ण की नगरी, और किसके साथ बदतमीजी की है? पुजारियों के साथ बदतमीजी की। कौन से पुजारियों के साथ बदतमीजी की है? जो कई पीढ़ियों से श्री कृष्ण की पूजा करते आ रहे हैं, उनके जन्मभूमि पर उनकी पूजा अर्चना आराधना करते आ रहे हैं। और किसने किया दुर्व्यवहार? ये तमाम पुजारी और महिलाएं, उनके घर की महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि योगी की पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। और ये खबर देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि बांके बिहारी मंदिर में मुख्यमंत्री के सामने सेवायतों का प्रदर्शन, पुलिस से धक्का मुक्की, यानी पुलिस ने धक्का मुक्की की है। और इसकी दूसरी खबर जब आप देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि आखिर ये किस तरह से मथुरा में माहौल बनाया गया है, सनातन के नाम पर सत्ता में आए सरकार के द्वारा बनाया गया है। ये जागरण की खबर आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाकी जो आप दूसरी खबर आएगी उसमें भी होगा कि सेवायतों पे, यानी पुजारियों पे बल का प्रयोग किया गया। और ये बल का प्रयोग योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा किया गया। और क्यों किया गया, ये अगर आप जानेंगे तो ये जानकर हैरत में रह जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को और नरेंद्र मोदी के बॉस को, ये देखिए नवभारत टाइम्स की खबर है, बांके बिहारी मंदिर में बवाल, वीआईपी मूवमेंट के बीच सेवायतों को रोका, पुलिस ने किया बल प्रयोग, पुजारियों पर बल प्रयोग किया है। और ये पूरी खबर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये पूरी खबर कहां से कैसे आ रही है। तमाम मीडिया हाउस ने ये खबर दिखाई है। आज तक की खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के वृंदावन आगमन से पहले ही बांके बिहारी का जो मंदिर परिसर है वो एक अखाड़ा बन गया। और बांके बिहारी का ये मंदिर परिसर अखाड़ा क्यों बन गया? क्योंकि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पुलिस प्रशासन ने मंदिर के सेवायत गोस्वामियों, यानी पुजारियों को बाहर करना शुरू किया। अब पुजारी को बाहर कर देंगे तो पूजा कौन करवाएगा? ठीक है, मुख्य पुजारी हैं वो पूजा करवाएंगे, बाकी पुजारियों को आप कैसे बाहर कर सकते हैं? क्या बांके बिहारी मंदिर में कोई भी व्यक्ति बांके बिहारी की पुजारियों से बड़ा हो सकता है? और पीढ़ी दर पीढ़ी बांके बिहारी की सेवा करने वाले, पूजा करने वाले
गोस्वामियों को भी बाहर जाने को कहा गया। इसमें तीखी बहस हो गई और पुजारियों ने आरोप लगाया कि उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं। और वीडियो जो वायरल हो रहा है, हालांकि वीडियो हम नहीं दिखाएंगे, कि किस तरह से एसपी क्राइम अवनीश मिश्रा की बांके बिहारी मंदिर के सेवायत जानी व रजत गोस्वामी के बीच तीखी बहस हो रही है। और सेवायत गोस्वामियों के साथ किए गए व्यवहार से गोस्वामी परिवारों में भारी आक्रोश व्याप्त है। और ये तब हो रहा था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस नितिन नवीन मौजूद थे कान्हा की उस धरती पर, कन्हैया की उस धरती पर, जहां कन्हैया के पुजारियों के साथ ही बल प्रयोग किया जा रहा था। अब देश के हिंदू पूछ रहे हैं, देश के सनातन सनातन प्रेमी पूछ रहे हैं कि यही वो झांकी थी जो दिखाना चाहते थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। यही वो झांकी है जो दिखाना चाहते थे। और दूसरी बात, केशव प्रसाद मौर्य की बात, उसको लेकर भी बताना बहुत जरूरी है। मैं दर्शकों से कहूंगा कि थोड़ी देर और इंतजार करें, उसको लेकर भी एक बड़ी खबर मेरे पास है जो मैं दर्शकों के साथ साझा करूंगा। जी शिव। लेकिन सवाल यह है कि पुजारी और ये धर्माचारी पीटे क्यों जा रहे हैं उस सरकार में, जो सरकार कहती थी कि हमारे तो सनातन से ही मतलब है और सनातन के विरोध में जो खड़ा होगा। तो क्या ये पुजारी और ये शंकराचार्य सनातन के विरोध में खड़े होगा या फिर वैसे ही पीटे जा रहे हैं? अब कोई पुजारी अगर ये कहता है कि मुझे क्यों हटाया जा रहा है, उनकी महिलाएं ये कहती है कि भाई हम तो मुख्यमंत्री जी के दर्शन करना चाहते हैं, फिर पुलिस बल प्रयोग करे, कपड़े फट जाए पुजारियों के, तो ये सनातन का काम है या सनातन विरोध का काम? शंकराचार्य वाला मुद्दा क्या था? चलिए मैं एक बार को मान लेता हूं कि कई लोग आरोप लगा रहे कि उन्होंने नियम नहीं तोड़ा, उनको पैदल चले जाना चाहिए था। बाकी क्या साधु संत सन्यासी पैदल गए थे क्या वहां पे? मतलब आपने क्या 100% सन्यासियों को वहां पैदल जाने दिया, या पैदल उनके जाने की पुरजोर एक तरह से नियम बना दिया? आपने नहीं किया। क्योंकि उसके बाद के भी कई सारे वीडियो आए कि आप कैसे भेदभाव करते हुए नजर आ रहे हैं शंकराचार्यों के बीच में। और एक बड़ी बात मैं और बताऊंगा, नाथ संप्रदाय के महंत हैं योगी आदित्यनाथ जी। नाथ संप्रदाय के जो गुरु हैं, नाथ संप्रदाय के जो प्रथम गुरु जो माने जाते हैं, वो भगवान शंकर ही माने जाते हैं। और बल्कि कई भक्त जो है वो ये भी कहते हैं कि जो नाथ संप्रदाय के महंत होते हैं वो भगवान शिव के अवतार होते हैं। अब दूसरी बात पे आ जाइए, शंकराचार्य को भी भगवान शिव का अवतार माना जाता है। शिव जी, एक योगी, एक महंत, एक शंकराचार्य के साथ ऐसा व्यवहार करे, 9 दिनों तक वो बैठे हुए अपने शिविर के बाहर, सिर्फ इसलिए कि प्रशासन आके माफी मांगे और उनको गंगा में स्नान करवाए, आप उसको ईगो का, अहंकार का विषय बनाकर बैठे हुए। और भगवान शंकर अपना आराध्य देव भगवान श्री विष्णु को मानते थे, भगवान श्री विष्णु को मानते थे। और भगवान श्री हरि विष्णु के रामावतार के परम भक्त कौन है, जिनको कलयुग का भगवान कहा जाता है, बजरंगबली, वो भगवान शंकर के रुद्र अवतार है। तो भगवान शंकर जिनको देवता मानते हैं, उन श्री कृष्ण के, उन श्री हरि विष्णु के श्री कृष्ण अवतार के मंदिर, बांके बिहारी के मंदिर में जाकर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे, इस तरह से उनके पुजारियों के साथ व्यवहार करेंगे? उस भगवान श्री कृष्ण के पुजारियों के साथ जिस भगवान ने इस धरती पर अवतार लेकर समानता का संदेश दिया था। भगवान राम के रामावतार में उनके साथ कौन कौन से लोग लड़े थे रावण से? वानर जाति, भील जाति, जंगलों में रहने वाली जाति, वो तमाम लोग उनके साथ मिलकर लड़े थे। उन्होंने समानता का संदेश दिया था। सबरी के झूठे बेर खाकर इस धरा को, मानवता को, मानव सभ्यता को समानता का संदेश दिया था। और कृष्ण के दोस्त कौन थे? एक गरीब ब्राह्मण सुदामा का स्वागत करने के लिए अपने महल से भागे भागे दौड़े निकलकर वो बाहर आए थे। और आज उन्हीं ब्राह्मणों के साथ यूजीसी के नियम के नाम पर किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, कई सवाल गहरे हैं। और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी गहरे इस सवालों में फंसती जा रही है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने मोदी और भागवत को फंसा दिया। बल्कि दिल्ली दरबार में तो एक थोड़ी ये भी चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी के मामले में, शंकराचार्य, सनातन और हिंदुत्व के मामले में योगी ने मोदी और भागवत को फंसा दिया। वहीं दूसरी तरफ यूजीसी के मामले में अब कई लोग ठीकरा जो है वो धर्मेंद्र प्रधान पर फोड़ना चाहते हैं, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। वो लोग यहां तक कह रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, तो उन्होंने ये परमानेंट व्यवस्था कर दी कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में ना आ पाए और मोदी जी प्रधानमंत्री ना बन पाए और योगी जी मुख्यमंत्री ना बन पाए।
क्या बढ़िया काम किया धर्मेंद्र प्रधान ने, पूरी भाजपा प्रधान कर दी है। कर्णी सेना, ब्राह्मण सेना, वैश्य सेना, सारी सेनाएं मैदान में तलवार भांज रही हैं। बड़ा विरोध हो गया है, इस्तीफे हैं, लेकिन बीजेपी इससे कैसे निभरेगी ये अभी नहीं कैसा कहा जा सकता है। लेकिन क्या लग रहा है कि इस सब के बावजूद कुछ उत्तर प्रदेश में उठापटक होगी। मान लीजिए सिटी मजिस्ट्रेट अगर कोई इस्तीफा देता है तो इसकी तो एक बड़ी बात हो गई। देखिए, बिल्कुल आपने जो उत्तर प्रदेश में उठापटक की बात कही वो भी आपको सामने बता देता हूं कि ये कैसे होता है। कल 24 जनवरी को जो है, पहले मैं बता दूं 24, 25 जनवरी और आज 26 जनवरी क्या क्या हुआ। 24 जनवरी को एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं लखनऊ में। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आ जाते हैं। वहां पर बंद कमरे में अमित शाह बैठक लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य 24 की शाम दिल्ली में रहते हैं, 25 को दिल्ली में रहते हैं और 25 को गाजियाबाद के एक कार्यक्रम में जाते हैं। और कल जब हम शो कर रहे थे उसी समय एक तरह से शंकराचार्य जी के जो मीडिया देखते हैं उनका मैसेज आ गया था कि केशव प्रसाद मौर्य वहां जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य वहां जाने वाले थे, लेकिन अचानक फिर ये खबर आती है कि केशव प्रसाद मौर्य वहां नहीं जा रहे। अब इसमें दो थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। पहली थ्योरी तो ये निकलकर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को लगा कि भैया मैं उस रायते को क्यों समेटूं जिसको योगी आदित्यनाथ ने फैलाया है, जो उन्होंने फैलाया है उनको समेटने थे। दूसरी थ्योरी ये आ रही है कि योगी ने कहा कि नहीं, अभी हमारे डिप्टी सीएम को नहीं जाना चाहिए। इसमें सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि उन्होंने प्रयागराज के अधिकारियों की एक क्लास लगाई है, लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की क्लास का कोई असर प्रयागराज के अधिकारियों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सुनेंगे तो सिर्फ मुख्यमंत्री की। ये बात बिल्कुल सही है कि योगी के हस्तक्षेप के बाद आला कमान को लगा कि नहीं, केशव प्रसाद मौर्य को फिलहाल रोक देना चाहिए। मैं फिलहाल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि 9 दिन हो गए हैं और अब योगी के पास 2 या 3 दिन का समय है कि उन्हें इस मामले को सुलटाना है, नहीं तो केंद्रीय बीजेपी हस्तक्षेप करेगी और वो हस्तक्षेप केशव प्रसाद मौर्य के जरिए ही होगा, चाहे योगी माने या ना माने। तो ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 2 ध्रुवों में बटी हुई नजर आ रही है, लेकिन इससे दिल्ली दरबार की परेशानी खत्म नहीं हो जाती। दिल्ली दरबार यूजीसी के मामले में अपनी समस्या में फंसी हुई है और लखनऊ का जो दरबार है वो शंकराचार्य, सनातन और आप समझ लीजिए कि अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा, ये सब मिलकर योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाले हैं। और जैसे ही दिल्ली दरबार जो है यूजीसी के मसले को थोड़ा बहुत भी थामने में कामयाब हो जाता है, मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जैसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सरकार इसको रोक देगी, इस समस्या से निजात पाना चाहेगी और उसके तुरंत बाद जो है वो मिशन योगी आदित्यनाथ को अमली जामा पहनाया जाएगा। क्योंकि जो सनातन, जो हिंदू, जो भगवा भारतीय जनता पार्टी की जड़ हुआ करते थे, उसी जड़ में एक तरह से मट्ठा डालने का काम हो रहा है। और अगर हिंदू नाराज हो गए तो फिर बीजेपी को वोट कहां से मिलेगी? और 27 में हाथ से गई यूपी की सत्ता, तो फिर 29 में दिल्ली की सत्ता कहां हाथ लगेगी? तो ये घबराए हुए दोनों ही है और दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा कमजोर होने का इंतजार कर रहे हैं। फिर पलटवार होगा, फिर बड़ा हमला होगा एक तरह से। शिव जी, अब संतोष जी, कब बड़ा होगा, कब छोटा होगा, कब पलटवार होगा, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। और इसका जल्दी अगर कोई निश्चित परिणाम नहीं निकाला गया तो ये नासूर साबित हो जाएगी भाजपा को। याद होगा कि 400 सीटों की कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी मुख्यमंत्री, क्षमा चाहें प्रधानमंत्री थे देश के, 89 से पहले की बात है। कांग्रेस को ये लगता था कि 400 सीटें जीतने के बाद अब हम सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। राजीव गांधी जल्दबाजी में वीपी सिंह को वित्त मंत्री बना बैठे, उन्होंने वहां से 2-4 फाइलें ले ली और भ्रष्टाचार की कलई लेकर बाहर आ गए और कहा कि हम इसी भ्रष्टाचार को लेकर इस्तीफा दे देते हैं। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, बैनी प्रसाद वर्मा, प्रकाश सिंह बादल, चौधरी देवीलाल ताऊ, डीएमके के तब तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत कुछ लोग मिलकर मैदान में आ गए थे। उस समय ज्योति बसु हुआ करते थे बंगाल के चीफ मिनिस्टर। इन सब ने उन्हें धूल चटा दी एक 400 सीट पाने वाली सीट को, पार्टी को। और यही 400 का नारा मोदी को भारी पड़ गया।
वो तो 240 पे सिमट गए। सबको पता है कि 20 से 25 सीटों के साथ क्या हुआ, वरना 200 के नीचे आंकड़ा होता और इंडिया गठबंधन बहुमत के करीब चला जाता। लेकिन क्या इस सब के बावजूद अब भाजपा सीख लेगी कि या यूजीसी वापस लेगी या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से माफी मांगेगी सार्वजनिक? क्या होगा संतोष जी? देखिए, दो तीन चीजें साफ है। केशव प्रसाद मौर्य तो पिछले कुछ दिनों के दौरान न जाने कितनी बार माफी मांग चुके हैं। योगी ने माफी मांगी नहीं और योगी आगे माफी मांगेंगे भी नहीं, भले ही इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़े, ये बात आप तय मानकर चलिए। यूजीसी का मामला जो है, उसने बीजेपी को ऐसा फंसा दिया कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। वापस लेंगे तो अब जो बाकी पार्टियां हैं वो उनको ओबीसी और दलित के मसले पर घेरने की कोशिश करेगी। इसलिए इसका ठीकरा धर्मेंद्र प्रधान के मत्थे फोड़ने की कोशिश की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक डालकर ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए हमें इसको मजबूरी में वापस लेना पड़ रहा है। लेकिन ये दोनों ही काम नहीं करेंगे बीजेपी, यानी योगी माफी नहीं मांगेंगे और मोदी साहब इसको वापस नहीं लेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी कम नहीं होगी। और दूसरी बात को आप समझिए, कुछ चीजें इस देश के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर सत्ता में आने वाले लोग कारगिल की लड़ाई में जिस बोफोर्स तोप को लेकर राजीव गांधी को बदनाम किया गया था 89-91 में, उसके बाद से लगातार बदनाम किया जाता रहा है। कारगिल की लड़ाई अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री और बोफोर्स तोप ने अपनी काबिलियत साबित कर। जो वीपी सिंह चुनावी जनसभाओं में पर्ची निकालते थे कि मेरे हाथ में ये स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है, वो राजीव गांधी को दोषी साबित नहीं कर पाए। इससे खेला समझ सकते हैं हम तमाम लोग। और कुछ बातों को हमें और ध्यान देना चाहिए। आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी का दिन है, एकता का दिन है, एकजुट होने का दिन है, समानता का दिन है। जो भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड का नारा लेकर सत्ता में आई थी, वो यूजीसी का नारा देकर जो हिंदुओं को कहती थी कि बटोगे तो कटोगे, वो हिंदुओं को बांटने की बात कर रहे हैं। और एक बात और मैं यहां पे कहता हूं, ये मनोविज्ञान की थ्योरी कहती है शिव जी, साइकोलॉजी की थ्योरी कहती है कि जो दिन भर काटने की बात करेंगे, जो दिन भर मारने की बात करेंगे, मरने की नहीं, जो दिन भर बांटने की बात करेंगे, मैं उस समय भी कहता था, आज ये मुसलमानों के लिए कह रहे हैं, कल ये हिंदुओं में भी अलग अलग जातियों को बांटेंगे। और आज मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को कि जब ये जातियां खत्म हो जाएगी तो क्या आपको लगता है ये छोड़ेंगे? फिर ये ओबीसी को बांटने की कोशिश करेंगे, ओबीसी की जातियों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे, फिर ये अनुसूचित जाति दलितों की जातियों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे और पूरे हिंदुओं को खंड खंड जब बांट देंगे ना, तो आजादी से पहले जैसे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, आज ये ओवैसी की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन मुझसे लिखवा के रख लीजिए कि 2047 का लक्ष्य ये रख रहे हैं ना, उससे पता लगे कि 2-3 साल पहले ही हालत ये हो जाए कि भाजपा और ओवैसी की पार्टी मिलकर आपको देश के कई राज्यों में सरकार चलाती हुई नजर आएगी। ये मैं कहता हूं कि क्या आप डिजिटल ये की कहना दुनिया चाह है, रहे हैं? इसमें कुछ भी नहीं रुकता। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं मुस्लिम लीग और जनसंघ की तरह फिर एक बार मैदान में इकट्ठे दिखें? बिल्कुल, मैं ओवैसी की पार्टी को मुस्लिम लीग से तुलना नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी डिजिटल की दुनिया में कुछ भी नहीं छुपता। मैं आज 26 जनवरी 2026 को इसको खुलकर ऐलान कर रहा हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी आपको 2047 के लक्ष्य की बात करती है ना, 2047 से पहले ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाती हुई एक तरह से किसी न किसी राज्य में तो दिखाई जरूर देगी। इस तरह से बांट दिया इन्होंने, ये देश की आजादी के पहले का समय काल एक तरह से बना दिया इन्होंने, इस तरह से बांट दिया इन्होंने। पहले देश के अल्पसंख्यक समाज को एक तरह से अलग थलग कर दिया, मुसलमानों को यह एहसास कराया कि हिंदू उनका नेता नहीं हो सकता। तो मुसलमान क्या है, अब यूपी में अखिलेश यादव को वोट देने से पहले सोच रहे हैं, बिहार में तेजस्वी यादव को उन्होंने वोट नहीं दिया, ये बात बिल्कुल साफ है। दिया होता तो शायद इस तरह के नतीजे नहीं आते। राहुल गांधी एक अलग दुनिया में चले गए हैं, वो ओबीसी ओबीसी राग के एक अलग दुनिया में चले गए हैं, जबकि ना वो जवाहरलाल नेहरू के लिखे को पढ़ पा रहे हैं, ना इंदिरा गांधी, ना राजीव गांधी की थ्योरी को समझ पा रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे, मुझे नहीं पता, या बीजेपी के स्लीपर सेल जो है वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द भी खड़े हो गए। ऐसे हालात में मुसलमानों को अब ये लगेगा कि ठीक है, हमारा नेता मुसलमान ही होना चाहिए। और जैसे जैसे ये डर फैलता जाएगा, ऐसे ऐसे ओवैसी की पार्टी मजबूत होती हुई चली जाएगी। महाराष्ट्र में तो हमने देखा, समझौता करने में कोई गुरेज तो नहीं किया ना, नहीं किया इन्होंने गुरेज। मान लीजिए आज की बात नहीं करते हैं, 2027 की बात तो नहीं करता हूं, 2037 या 42 की बात कर लीजिए कि अगर 50-55 विधानसभा सीट ओवैसी साहब की पार्टी जीत जाए,
फिर तो समर्थन से सरकार बनानी पड़ेगी ना, मिली-जुली गठबंधन की सरकार तो बनानी पड़ेगी ना। क्यों? क्योंकि आप तो हिंदुओं को खंड-खंड बाँट रहे हैं, जातियों में बाँट रहे हैं, कल को उपजातियों में बाँटेंगे, इनको लड़ाने की कोशिश करते हुए नज़र आएँगे। बीजेपी की ये सोच अब बीजेपी पर ही भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है और बीजेपी सीधे-सीधे 2 गुटों में बँटती हुई नज़र आ रही है। बल्कि मैंने तो यहाँ भी सुना है, ये आरएसएस के तर्ज पर जो है, कोई एक अलग तरह की सेना जो शिकायत दर्ज करवाई गई है शंकराचार्य के साथ जो लोग गए थे वहां नारेबाजी की, तो काउंटर एफआईआर जो करवाया गया है उसमें आरएसएस की तर्ज पर एक नया संगठन का नाम आ रहा है। वो भी एक बड़ी दिलचस्प खबर होगी आने वाले दिनों में शिव। चलिए अब इस खबर को दर्शकों के समक्ष जाने दीजिए और दर्शकों से पूछिए, क्या जो ये सब सनातन का कार्यकलाप हो रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या जो सनातन नया दिख रहा है इससे आप खुश हैं? या फिर आप पुराना सनातन चाहते हैं जिसमें भाईचारा था, जिसमें सभी धर्मों को समान सम्मान था? हमें आपके सवाल उत्तर का जवाब रहेगा। हमारे सवाल का आप उत्तर दीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकॉन बटन भी दबाइए, क्योंकि अगर आपका समर्थन हमें नहीं मिलेगा तो फिर हम आगे कैसे खबरें कर पाएंगे? क्योंकि जब आप हमारा हौसला बढ़ाते हैं तो फिर हम खबरों की गहराई में जाते हैं, उनकी तैयारी करते हैं और आपको अच्छी से अच्छी खबर लाकर देने का प्रयास करते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।